कि आप तो बेचते लोग फिर तो हम बेचते थोड़ी हैं, आपकी क्या इज्जत, आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमें ना अपना ना तो शक्ल दिखानी है और ना हमने आपके साथ कोई रिश्तेदारी रखनी है। तो हमें 30 साल का बदला लेना था, हमने ले लिया। ये बात कही, हमने लड़की की शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। बाकी आपको ज़्यादा पता है क्योंकि तो नंबर मेरठ में मिले फिर आपको वो? मेरठ में हमारे को नहीं मिले सर। वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन थी मेरठ में? वहाँ पे सिचुएशन, हमने उसकी बुआ के घर वहाँ जाके देखा तो बुआ जो है तो मैंने मजदूर तबके के आदमी, तो रात को जिस टाइम हम पहुँचे 1-1:30 बजे के करीब, तो उठाया उन्होंने, बैठे हम उनके साथ बातचीत की। तो बुआ जो उनकी थी ना, तो नए कपड़ों में लेटी हुई थी। एक क्या है क्या क्या महसूस किया? क्या महसूस किया? मैंने ये महसूस किया कि ये उनके साथ थी और उनके साथ है, और इसको पता है सारा, लेकिन उसने हमारे साथ कोई हेल्प किसी प्रकार की नहीं की। तो उसके बाद हमने उसके लड़के से भी पूछा। उसके लड़के ने कहा ये भाई ये वहाँ भी आता जाता है, वहाँ भी आता जाता, मगर वहाँ क्या है भाई, वो वहाँ जाके ना सियानपत का कोई काम करता है, तांत्रिक का काम करता है, तो उसके पास हो सकता है वहाँ गया हो। मगर उसका पता आपको है? मैं कहा, हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है। चलो भाई थोड़ा थोड़ा पता है, अब रात का मामला में रात का तो मेरे को पता नहीं, मैं कहाँ कहाँ फिरूँगा। मगर चलो गांव का नाम का पता है, हाँ गांव का नाम का पता है। तो चलो गांव के पूछते पूछते फिर गांव में भी पहुंच जाएंगे, वहाँ से कुछ मिलेगा। तो वो लेके गया, हमने उसको साथ लिया, उसको लेके गए, उसके घर पे गया तो वहाँ हमारे को कुछ नहीं मिलता। वहाँ जो जो बंदा तांत्रिक वगैरह को काम करता है जो भी, वो भी नहीं वहाँ में मिला। उसके बाद वहाँ से पता चलता है उन तांत्रिकों के घर से आगे और कोई तांत्रिक नया, वो दुताई वगैरह का पहले बताता है। वो बुआ का लड़का महमूदपुर गढ़ी मेरठ से आगे है, उसका बताता है। उसके बाद वहाँ से पता चलता है दुताई का। वो दुताई के लिए फिर हम दुताई के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ से दुताई का हमने पूरा एड्रेस लिया, वहाँ से उनका तांत्रिक का फ़ोन नंबर लिया। तो ऐसे करते हैं वहाँ से हम दुताई पहुँच गए। दुताई जाने के बाद वहाँ हमने नाम का पता किया, वहाँ भी जाके वो लड़का हमें भी नहीं मिलता। वो लड़का उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ है जो अगले दिन हमारे को जो वीडियो देख रहे हैं, या उनकी जो मैरिज की फोटोकॉपी जो व्हाट्सअप करता है उसमें, हाँ अगले दिन नेक्स्ट डे हमारे को पता चलता है ना। किसने की आपको मैरिज की जो उनकी फोटो थी वो आपके पास किसने सेंड की? उसने उस लड़के ने सेंड किया अपने भाई के पास, और उसके भाई ने हमारे पास सेंड किया है। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके भाई ने जो हमारे साथ गया हुआ था, उसने हमारे पास सेंड किया है। उसने उसमें हमने देखा जो जो हमारे को नाम बताए गए थे, वो गवाह के तौर पे वहाँ मैरिज में कौन क्या जो वो मेरठ वाली जो उनकी बुआ थी वो थी उसमें? वो उसमें थी, गवाह के तौर पे। गवाह के तौर पे। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि इनको जो है गुमराह किया जाता है, जगह जगह इनको घुमाया जाता है कि कभी उनको करनाल होंगे भाई, कभी मेरठ होंगे, कभी जो है हापुड़ के पास वो गांव है वहाँ पे होंगे, हापुड़ से भी आगे जो है गढ़ मुक्तेश्वर जो धाम है वहाँ पे कोई गांव है, वहाँ पे वो होंगे। बहुत दूर दूर तक जो है गरोंडा से कहाँ गढ़ मुक्तेश्वर, इनको इस तरह से जो है चक्कर कटाए जाते हैं। वो चक्कर जो कटाने वाला जो समय था उस दौरान वो सब जो है उनकी जो है कोर्ट में शादी वो लोग करवाने लग रहे थे। और रात को जब ये उसकी बुआ के पास गए तो वो भी नए कपड़ों में जो है वो इनको मिलती है, नए कपड़ों में मिलती है इनको। वहाँ से जो है बाद में इनको ये डाउट हुआ कि पता लगा कि वो जो नए कपड़े उसने डाले हुए थे वो उनकी शादी का जो है जश्न मना के वो अपने घर पे आई हुई थी। और उसका पता ऐसे लगा कि जब वो उन्होंने इनके पास कॉपी भेजी मैरिज सर्टिफिकेट की, जो कॉपी जो इनके पास भेजी है, हमें भी जो है इन्होंने वो कॉपी दिखाई है, उसमें जो है गवाह के जो नाम लिखे जाते हैं उन गवाहों में जो है उसकी वो बुआ भी जो है वो शामिल थी। और भी जो वो तांत्रिक वगैरह जो थे वो भी जो है उसमें गवाह के तौर पे जो है उनके नाम वहाँ पे उसमें लिखे हुए हैं, वो भी सब उसमें शामिल थे। अच्छा, उसके बाद पता लग गया आपको कि भाई ऐसे ऐसे शादी कर ली, जैसे भी की, वशीकरण के तहत की या लव मैरिज लगाओ या प्रेम प्रसंग कुछ भी लगाओ, भाई लड़की ने जो है उसके साथ शादी कर ली। उसके बाद लड़की से आपकी बातचीत हुई, मिलना जुलना हुआ कभी? फोन पे बात हुई हो या फिर आप पता लगने के बाद फिर आप ढूंढा जहाँ भी वो मिले उसके बाद बातचीत कभी उस तरह की हुई? कभी उस तरह की एक बार बात हुई मेरी उसके लड़के के पिताजी ने, जिस टाइम वो यूपी में थे, तो मैंने उसके लड़के को भेजा था। मगर भाई ऐसा कर, मेरी बात सुनो भाई, जैसे पता तो आपको है वो आपकी बुआ के घर है, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा पता निकाल लिया था कि बुआ के घर हैं।
आप बुआ के घर से हमारे को यहाँ ला के दो, आप बड़े भाई हैं उसके, आप हर तरह से जिम्मेवार हैं, आपका पिताजी हमारे से कन्नी काट रहा है तो आप ही उसके बाद आपका नंबर आता है, आप बड़े भाई हैं, आप हर तरह से जिम्मेवार हैं, आप इस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। उसने हमारे साथ आनाकानी करी, मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइट करा। टाइट होने के बाद वो उसने मेरे से एक बात कही कि मामा मैं जा सकता हूँ तो आप नहीं मेरे साथ जाओगे, मैं जाऊँगा तो आप नहीं जाओगे। वो चला गया तो उसने हमारे साथ एक बार बात कराई थी गुड़िया ने, अब पापा हमने शादी कर ली और हम ठीक ठाक हैं, अब वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर बेटा आपने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने कर ली, मैं ये बात नहीं कहता नहीं कर ली तो अच्छी बात है, तो हम आप अपने घर आ जाओ। अब यूपी का मामला है, वहाँ कोई अगर कोई कुछ भी मिस हैपनिंग कर देता है तो उसमें एलिगेशन हमारे ऊपर ही आ जाएगा, तो आप घर आ जाओ। और मैंने उसको भी कहा भी अपने घर ले आओ उनको। क्या कहा लड़की ने, मना किया या क्या? उसने मना नहीं किया बिल्कुल भी, उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि हमने शादी कर ली, बस इतनी मेरी बात हुई है, बाकी कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद फ़ोन काट दिया उसने, इन्होंने फ़ोन ले लिया लड़के ने, तो लड़के ने अपने उसके भाई साथ बात करी, उसने जैसे भी कोई बात हुई। अच्छा, फोन पे बात हुई है ये सब? हाँ सब फ़ोन पे बात हुई। फोन पे बात हुई है। अच्छा, आमने सामने कभी बात हुई? लड़की शादी के बाद जो है आपको मिली कभी आमने सामने कभी? सामने सामने हमारे को जो है ना, ये अपने जो दुकान पे खड़े थे अपना काम कर रहे थे, तो इनकी तरफ को आए होंगे उधर से पानीपत की तरफ से, एक डेढ़ महीना तो अपनी बुआ के वहाँ लगा के आए रामराज में, और इसके बाद वो ले आते हैं ये भाई अपने पानीपत, यहाँ पे कुछ दिन पानीपत रहते हैं, पानीपत से फिर ये आना जाना रहता है, इनका आना जाना रहता है। तो ये बाईपास ऑन द रोड पे देख लेते हैं, बच्चों की तरफ इशारा कर, गलत इशारा करके चला जाता लड़का। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने फिर भी अपने बर्दाश्त की है बात को। मैंने इनको बोल रखा था कि आपने किसी तरह की कोई हरकत नहीं करनी, बच्चों ने किसी तरह की कोई बात आपने ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। चलो इन्होंने कुछ नहीं किया, वो गलत करके चले गया। प्रसाद भीगे हुए थे दोनों, तो अपनी बहन के पास भाई चले गया, तो भाई ले बोला चलो तो आप मेरे साथ घर चले, घर तो क्योंकि हमारा घरोंडी है, तो बाकी एड्रेस हमारा सारा सदरपुर से ही है, तो चलो आप भीगे हुए हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लो ना, थोड़ा सा घर होके चला जाना। तो वो बहन को जब जैसे कैसे करके ले आया, तो पीछे से उसने किडनैपिंग का उसके ऊपर आरोप लगा दिया। तो घर जितने भी बैठे थे भाई लड़के जो भी थे, उनको सब पुलिस उठा के ये लेके गई, और हमें इस प्रकार का बेटी को जन्म देने का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं तो जिस तरह से मैं एक शायद मैं अपने आप को एक यही मानता हूँ कि जिस टाइम मेरी बेटी ने जन्म लिया था मेरे घर में, मैंने अपने हाथ से अपने परिवार में, गांव में, पड़ोस में लड्डू बांटे थे, लेकिन मैं आज उसी बात को ये नकारते हुए ये कह रहा हूँ कि बेटी का अपने घर में जन्म देना एक प्रकार से कलंकित हो गया। सच्चाई में कह रहा हूँ सर, मैं अपनी अंतर आत्मा से कह रहा हूँ। मैंने जिस तरह से अपनी बेटियों की, अपने लड़कियों की जिस तरह से सेवा की और पढ़ाई की, जन्म दिया, हर तरह से उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण की, बल्कि बेटों को मैंने इतना मान सम्मान नहीं दिया जितना मैंने बेटी को दिया। अच्छा, वहाँ पे जो है इस तरह का मामला हो जाता है भाई, आपके जो बेटे हैं उसको घर पे ले आते हैं, उसके बाद वो उनके ऊपर किडनैपिंग का वो है उसके आरोप लगा देता है, पुलिस उनको उठा ले जाती है, बाद में जो है मामला रफा दफा हो जाता है, वो भी मिन्नत खुशामद कर रिश्तेदारों के माध्यम से जी, जैसे भी करके मामला रफा दफा हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, मतलब उस मामले में जो है जैसे भी, मतलब भाई ये छोड़ दिया कि भाई अब इनके ऊपर छोड़ दो, ये जैसे भी रहे, क्या कुछ ऐसा हुआ? जिस तरह हमने उस मामले को ना, जिस टाइम वहाँ से हमने फारिग हो गए, तो हमारे रिश्तेदार ने उसके लड़के के और लड़के के फादर के ना पैरों में गिर के पर ना अपनी पगड़ी वगैरह रख के ये कहा कि चलो आप ऐसा है, आप तो चलो आमना सामना हो गया है, आप हमारे घर से चले होके और सिर्फ 2 घूंट पानी पी के चला जाना, निकल जाना, बस रिश्तेदारी आपकी बन जाएगी, आपका आना जाना घर पर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की बात ऐसी नहीं रखी। उसने और बताया कि आप तो बेचते लोग फिरते हो, हम बेचते थोड़ी हैं, आपकी क्या इज्जत, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमें ना अपना ना तो शक्ल दिखानी है और ना हमने आपके साथ कोई रिश्तेदारी रखनी है, तो हमें 30 साल का बदला लेना था, हमने ले लिया, ये बात कहेगा, हमने लड़की की शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। तो हमने फिर यही मन को समझा भी चलो जो कुछ हो गया इस बात को मिट्टी डालो, हमें इस बात से हम कुछ नहीं करना चाहते, अपना आराम से अपने काम धंधे में, अपने घर में, परिवार में अपना मन से रहो, अपने इज्जत से अपने घर रहो, किसी को कुछ छेड़ने की, किसी को कुछ कहने की, किसी को कोई गलत मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं करें। भाई ये जो इस तरह का मामला जो है फिर जो है चलता रहता है, इनकी तरफ से ये हुआ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब जब मान ले बेटी ने ही ये कह दिया कि भाई मैं खुश हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये उस मामले को भाई छोड़ के जो है अपने अपने घर अपने अपने काम में जो है व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद 5 अक्टूबर को जो है, अभी जो 5 अक्टूबर 2022 जो गई है, उसको जो है उसकी डेथ हो जाती है। उससे पहले इनके पास फ़ोन आता है। क्या फ़ोन आता है, किसका फ़ोन आता है, वहाँ पे जो है हम फिलहाल जो है लास्ट पॉइंट पे इस मामले को हम लेके चलेंगे। किसका फ़ोन आया, किसने बताया कि नेहा है जो वो इस तरह की सिचुएशन में है, जो कोमल जो है, कोमल उर्फ नेहा जो इस तरह की सिचुएशन में है, हॉस्पिटल में है या कहाँ पे है, किसका फ़ोन आया था आपके पास?